झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जिस जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, उस जमीन घोटाले का और उस जमीन घोटाले से रिलेटेड और इसके तार जो है वह झारखंड से बाहर भी और यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक के पहुंची हुई है। यानी इसके तार जो है वह कहां तक जुड़े हुए हैं और किन किन लोगों तक जाएगा और किस किस जगह का नाम जुड़ेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिस जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, इस जमीन घोटाले से रिलेटेड ईडी जो है अब वह नए दावे कर रही है और एक और नया दावा आपसे निकल कर आया है और वह यह है कि अब कलकत्ता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस में जमीन के जो कागजात हैं उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और छेड़छाड़ करके जमीन के घोटाले को अंजाम दिया गया था। तो जिस घोटाले के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हैं, उसके तार जो हैं वह झारखंड से बाहर भी यानी पश्चिम बंगाल तक के पहुंचे हुए थे और सिर्फ झारखंड के लोग ही या झारखंड की जो जमीन माफिया कर ले या जमीन जो कब्जाने वाले जो गिरोह होता है वह गिरोह सिर्फ झारखंड में ही नहीं वह सक्रिय थे, वह झारखंड से बाहर, झारखंड से लेकर के रांची से लेकर के वह कोलकाता तक के वह गिरोह जो था वह सक्रिय रूप से सक्रिय था और वह गिरोह ही 8.86 एकड़ जो जमीन घोटाले की जो बात निकल के आ रही है, जिस आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हैं और जो उप निरीक्षक भानु प्रसाद और उसके खास सहयोगी सद्दाम हुसैन को भी ने ईडी गिरफ्तार किया था और ईडी अपने रिमांड पर लेकर के उससे भी पूछताछ कर रही थी, पूछताछ की है और उसे गिरफ्तार इसलिए किया गया था जो कथित जमीन घोटाले जो निकल कर के आए हैं उसके जमीन के जो कागजात हैं वह सद्दाम हुसैन के आवास से, और जब सद्दाम हुसैन के यहाँ जब ईडी की छापेमारी हुई थी, रेड हुई थी, तब वहाँ से निकले थे। उसी में जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो कागजात थे जब वह के सद्दाम हुसैन के जो आवाज़ से मिलते हैं, जब वहाँ के ईडी की रेड होती है, जब वहाँ से कागजात पकड़े जाते हैं तो उसी आधार पर ईडी जो है उसे रिमांड पर लेती है और रिमांड पर लेकर के पूछताछ करती है और इसके साथ साथ ही जो कोलकाता में जो जमीन के जो प्लॉट के साथ में जो हेर फेर की गई थी, जो फर्जीवाड़ा किया गया था, उस पर भी सद्दाम हुसैन से ईडी पूछताछ करती है। तो यह सब बातें तो ईडी जो है वह अपने दावों में अभी तक करते आ रही हैं और कुछ कुछ दावा और क्या कहें सबूत कुछ वह कोर्ट में पेश की हैं, लेकिन 2010-11 में ही यह जो 12 प्लॉट का जो ज़मीन है 8.86 एकड़ वाली ज़मीन, इसे 2010-11 में ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, जैसा कि ईडी दावा कर रही है। और यह कब्जा में लेने के बाद जो पेपर का हेर फेर, कागजातों का हेर फेर और जो फर्जीवाड़ा था उसके बाद से शुरू हुआ है। यानी कि रांची से लेकर कलकत्ता तक पहले इसे जो है वह पूरा कब्जा लिया जाता है। पूरा कब्जे में करने के बाद जो 12 प्लॉट की मतलब 12 प्लॉट को मिला करके 8.86 एकड़ ज़मीन जो है यह बनाई जाती है। इसे 4 दीवारी करवाया जाता है, वहाँ केयर टेकर रखे जाते हैं, वहाँ देखभाल के लिए रखे जाते हैं। उसके बाद जो गिरोह है, जो फर्जीवाड़ा गिरोह है, जो पूरी तरीके से ज़मीन का फर्जीवाड़ा जो करते हैं, फर्जीवाड़ा पेपर जो बनाते हैं कुछ इस तरीके न करके, वह गिरोह जो पूरा एक्टिव होता है और पेपर में हेर फेर करके और पूरी तरीके से इस ज़मीन पर जो कब्जा जमाने में और अपना कब्जा हासिल करने में यह कामयाब होते हैं। लेकिन इनकी कामयाबी तब खुल जाती है जब वहाँ पर ईडी की एंट्री हो जाती है और ईडी की एंट्री होते ही जितने इनके फर्जीवाड़े थे और जितने गिरोह के टीम के लोग वहाँ तक अभी तक पहुँचे थे, सब एक एक करके सबकी जो कड़ी है वह खुलते जा रही है। और आगे अब आपको और भी देखना होगा कि अभी जो कोलकाता से जो बातें निकल करके आ रही है, रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस जो फर्जीवाड़ा निकल करके आए हैं, जो वहाँ पे न कागजातों के साथ जो फर्जीवाड़ा किए गए हैं, जो हेर फेर किए गए हैं, जिस 2 प्लॉट के साथ में यानी 12 में से जिस 12 प्लॉट पर जो कब्जा किया गया उसी 12 प्लॉटों में से 2 प्लॉटों की ज़मीन पर जो है वह हेर फेर की जाती है, फर्जीवाड़ा किया जाता है और उसी फर्जीवाड़ा को कर करके इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। इसमें कोलकाता पुलिस भी मानती है, कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस में ज़मीन के फर्जीवाड़े किए गए हैं और फर्जीवाड़े को अंजाम दे करके ही
रांची और रांची के आसपास के जो ज़मीन के रिकॉर्ड हैं उसमें भी हेर फेर कर करके और ज़मीन पर जो कब्जा जमाने वाली बात आ रही है, जो कब्जा वाली बात आ रही है, वह के कब्जा किया गया है। और जो 2 प्लॉट के जिस ज़मीन के फर्जीवाड़े के और जो हेर फेर की बातें कही जा रही है वह फॉरेंसिक जांच में भी उसकी पुष्टि हुई है कि 2 प्लॉट के ज़मीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है और फर्जीवाड़ा किया गया है। यह ईडी के द्वारा दावा किया जा रहा है और यह दावे जो है वह ईडी कर रही है। अब जब इस तरीके से बातें निकल करके आ रही हैं, एक एक बातें निकल करके आ रही हैं, तो इसके बाद भी क्या कुछ और भी ईडी क्या खंगाल रही है, निकालेगी और क्या निकल करके आएगी। और इसमें जो एक जिस हिलेरियस कश्यप की मैं बात कर रहा था अपने के पिछले वीडियो में, जो मैं बताया था कि जिसकी मौत हो गई है, यानी वह भी एक बहुत बड़ा इस घटना में एक की पॉइंट था कि उसकी मौत से भी क्या कुछ अनसुलझे पहलू जो हैं वह अब अनसुलझे ही रह जाएंगे, वह भी नहीं सुलझ पाएंगे। क्योंकि उसके नाम से ही बिजली मीटर कनेक्शन होता है, पूरा जो है मतलब कब्जा करवाने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। और वहाँ जो 4 दीवारी होता है वह 4 दीवारी भी उसी की देख रेख में करवाई जाती है। लेकिन उसकी जैसा कि बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से ना बीमारी से ग्रसित थे और इसी की वजह से उनका मौत हो गया है। तो क्या इस मौत के पहलू से भी कुछ पहलू दब जाएंगे या कुछ निकल करके आएगा, यह तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जब एक एक चीज़ें निकल करके आ रही हैं, एक एक बातें सामने निकल करके आ रही हैं, तब जो हेमंत सोरेन जी का मुश्किल है वह कम होता तो नहीं दिख रहा, हो सकता और यह बढ़ जाए। अब जमानत मिले ना मिले यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जब आप इतनी पूरी तरीके से आप पूरे नज़दीकी से यह सब चीज़ों को देख रहे हैं, तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।